10वीं कक्षा में पढ़ने वाली किरण बहुत ही मजाकिया शरारती किस्म की लड़की थी। किरण अपनी सहेलियों के साथ हमेशा मजाक करती रहती थी। जिस गांव में किरण रहती थी उसी गांव में रोहित भी रहता था। रोहित किरण को हमेशा स्कूल आते जाते देखा करता था। किरण भी उसे हर रोज देखती थी, पर अभी तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था। किरण को भी अब रोहित को देखने की आदत सी हो गई थी। अगर वह एक दिन उसे न देखे तो उसका दिल बेचैन होने लगता था। हर रोज की तरह किरण आज भी स्कूल जा रही थी, जहाँ रोहित हर रोज मिलता था, पर आज रोहित वहाँ नहीं था। रोहित किरण को 2-3 दिन तक नहीं मिलता है। अब किरण का मन कहीं नहीं लग रहा था, न खाने में न पढ़ाई में। किरण की माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? किरण अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन रोहित वहीं खड़ा मिलता है जहाँ से किरण रोज स्कूल जाया करती है। किरण भागकर रोहित को अपने सीने से लगा लेती है। उसने अपनी सहेलियों को भी रोहित के बारे में बता रखा था। किरण, रोहित, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल था, तुम्हें पता है ना? रोहित को भी शायद इसी दिन का इंतजार था। रोहित किरण से कहता है, कहीं नहीं, शहर गया था, एग्जाम था ना, तो तुम्हें बताकर जाना था। रोहित, ओके, अब जब भी कहीं जाना होगा तो तुम्हें बताकर जाऊंगा। रोहित और किरण को मिलते जुलते काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन किरण ने रोहित से कहा, रोहित, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोहित इस बात को सुनकर हैरान रह गया। एक ब्राह्मण परिवार से थी किरण और रोहित एक छोटी कास्ट चमार परिवार से था। रोहित के माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे, जबकि किरण के पिता जी शहर में एक ऊंची पोस्ट पर सरकारी नौकरी करते थे। दोनों परिवारों के सलाह से शादी तो हो ही नहीं सकती थी। वो दोनों बखूबी जानते थे कि कभी हमारे घर वाले शादी को नहीं मानेंगे। रोहित और किरण ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। किरण तो नाबालिग थी, पर रोहित बालिग था। रोहित किरण से काफ़ी 10 साल तक बड़ा था। एक रात दोनों घर से भाग जाते हैं। सुबह होती है तो किरण की माँ देखती है कि किरण अपने कमरे में नहीं है। किरण की माँ सोचती है शायद बाथरूम में होगी, पर किरण वहाँ भी नहीं होती है। किरण की माँ, पता नहीं ये लड़की सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई है। किरण की माँ लता आसपास के घरों में पूछती है, किरण है क्या? पर कोई पड़ोसी ये नहीं कहता है कि किरण हमारे यहाँ है। लता 4-5 घंटे तक इंतजार करती है, पर किरण घर नहीं आती है। लता अपने पति मदन दीक्षित को फ़ोन करती है और सारा हाल सुनाती है। मदन दीक्षित भी सुनकर परेशान हो जाते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब रोहित का परिवार भी डरा हुआ था, क्योंकि रोहित भी सुबह से ही अचानक गायब हो गया था। मदन दीक्षित घर आते हैं, किरण के साथ स्कूल जाने वाली सारी लड़कियों को बुलाते हैं और पूछते हैं किरण का किसी के साथ मिलना जुलना था। लड़कियां सारी डरी हुई थी। मदन दीक्षित ने कहा, आप लोग डरो मत, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूँगा, बस आप साफ साफ किरण के बारे में बता दो। कोई भी लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। मदन दीक्षित ने लड़कियों से कहा, अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं सबको जेल में बंद करा दूंगा। लड़कियां डर गई जेल का नाम सुनकर और रोहित और किरण के बारे में सारा सच बता दिया। मदन दीक्षित ने लड़कियों को अपने अपने घर जाने को बोल दिया। मदन दीक्षित रोहित के घर जाते हैं। रोहित के पिता शिवराम होते हैं। तो मदन दीक्षित शिवराम का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहते हैं, कहाँ गई है मेरी बेटी? शिवराम का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहते हैं,
मेरी बेटी कहाँ है? शिवराम दीक्षित जी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मदन दीक्षित शिवराम को जमीन में पटकते हुए कहते हैं, अगर मेरी बेटी शाम तक मुझे नहीं मिली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित और किरण दोनों दिल्ली चले जाते हैं, जहाँ रोहित की बहन रहती है अपने पति के साथ। शिवराम भी अपने रिश्तेदारों को फोन करता है, पर रोहित कहाँ गया है किसी को पता नहीं था। रोहित ने अपनी बहन को भी मना कर दिया था, आप घर में मत बताना। उसने भी शिवराम को कुछ नहीं बताया। शाम तक किरण नहीं मिलती है। मदन दीक्षित गुस्से में शिवराम के खेतों में खड़ी फसल में आग लगवा देता है। सारी फसल जलकर राख हो जाती है। मदन दीक्षित पुलिस रिपोर्ट कर इसलिए नहीं करता कि शहर में उसका अच्छा खासा नाम था। वो नहीं चाहते थे कि शहर में किसी भी अधिकारी को पता चले। गांव की बात गांव में ही रहे। मदन दीक्षित ने शिवराम को ज़्यादा परेशान किया हुआ था। उसकी रोजी रोटी खेतों से ही चलती थी, वो भी उसने जलाकर राख कर दी थी। घर में भैंस, गाय, बकरी उसने सारे खोलकर बेच दिए थे। अब शिवराम के पास कुछ भी नहीं बचा था। शिवराम एक दिन अपनी बेटी से बात करता है और सारा हाल सुनाता है। वहाँ खड़ा रोहित भी घर के हालात सुन रहा था। रोहित किरण को साथ लेकर डॉक्टर के पास जाता है। जब किरण पूछती है यहाँ किस लिए आए हैं, तो रोहित उसे बताता है जब प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं तो उनको कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बच्चा अच्छा हो। किरण की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और उसे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। किरण रोहित से कहती है, तुम कितने अच्छे हो। रोहित किरण को नर्स के साथ भेज देता है और किरण का बच्चा गिरवा देता है। किरण को बाद में पता चलता है। किरण रोहित से कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये क्या किया। बच्चे की वजह से मैंने अपना घर छोड़ा, तुमने तो उसी की जान ले ली। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, पर मुझे लगता है तुम्हें पहले ही बताना होगा। किरण, क्या? अरे तुम्हारे पापा शादी के लिए मान गए हैं, अब तुम ही बताओ, अगर हम इस हालत में गांव जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे। किरण फिर से रोहित पर विश्वास कर लेती है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रोहित, अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो घर चलकर दीदी से पूछ लेना। 1-2 दिन बाद रोहित किरण को लेकर गांव आ जाता है। गांव के सारे लोग किरण और रोहित को देख रहे होते हैं। रोहित मदन दीक्षित को किरण सौंप देता है। गुस्से में मदन दीक्षित रोहित को खूब पीटता है। किरण यह नज़ारा देखकर रोहित पर जो विश्वास करती थी उसका विश्वास खत्म हो जाता है। मदन दीक्षित किरण का गुस्से में हाथ पकड़कर उसे शहर अपने साथ ले जाते हैं।